बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। नाज़रीन, आज हम बीपीएच की मजीद तफसीलात पर गुफ्तगू करेंगे। अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि बीपीएच है क्या, ये कौन सी बीमारी है। तो बीपीएच ये वो बीमारी है कि जिसमें प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और पेशाब के बहाव में रुकावट पैदा होती है, लेकिन ये एक गैर सरतानी या बिनाइन बीमारी है। अगर खुदा न खास्ता इसमें कैंसर बन जाता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। लेकिन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी ये एक बिनाइन बीमारी है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और पेशाब के बहाव में रुकावट पैदा होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है? ये मर्दों में मसाने के मुंह के नजदीक पीछे की तरफ वाक़या होता है और जब ये बढ़ जाता है तो पेशाब के बहाव में रुकावट पैदा होती है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की वजूहात और खतरे के अवामिल कौन कौन से हैं? नाज़रीन, इसमें शामिल है बढ़ती हुई उम्र, 50 साल से ज्यादा के मर्द हजरात को प्रोस्टेट बीमारी के खतरा रहता है। हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनी तब्दीलियां जिस तरह के टेस्टोस्टेरोन में या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में तब्दीली, फैमिली हिस्ट्री, कुछ फैमिलीज में प्रोस्टेट की बीमारी ज्यादा होती है, ओबेसिटी, मोटापा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी वो लोग जो ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, और शुगर या दिल की बीमारियों के मरीजों को प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। इसकी इलामात क्या है? आपको किस तरह मालूम होगा कि खुदा न खास्ता आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है या आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका है? प्रोस्टेट ये मसाने में पीछे की तरफ जहाँ मसाने का पेशाब के मसाने का जो मुंह होता है उसके पीछे ये वाक़या होता है। जब ये बढ़ जाता है तो मसाने के रास्ता ये बंद कर देता है। तो एक तो इसके इलामात में शामिल है बार बार पेशाब का आना, फौरी पेशाब की हाजत महसूस होना कि पेशाब आपसे निकलता हुआ महसूस हो कि अगर मैं गया नहीं तो निकल जाएगा, कमजोर पेशाब का बहाव कि वो उसकी स्ट्रीम जो होती है वो बहाव बड़ा कमजोर होता है, कभी कभार रुक रुक के आता है, पेशाब में खून का आना, रात के वक्त बार बार पेशाब आना, और एट टाइम्स वो आपकी पेनफुल इजैकुलेशन या दर्दनाक इंजाल भी इसकी इलामात हो सकती है। इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी हिस्ट्री लेगा, आपकी एग्जामिनेशन करेगा और इसके अलावा कुछ टेस्ट वगैरह करेगा, कुछ खून के टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, उससे पता चल जाएगा कि आया खुदा न खास्ता आपका या किसी का प्रोस्टेट बड़ा है कि नहीं बड़ा। अगर बड़ा है तो कोई खतरनाक वजह तो नहीं है, कोई प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? इलाज के लिए एक तो सेहतमंद ग़िज़ा खानी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, वजन को कंट्रोल करना है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस में ये जनरल अमूमी इक़दाम है कि जिससे आपको आपकी जो इलामात होंगी वो कम हो जाएंगी। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लिखते हैं, इसमें अल्फा ब्लॉकर्स हैं, मसाने के दबाव को कम करते हैं, कुछ और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो कि प्रोस्टेट के साइज को कम करती हैं, तो और पेशाब की नाली को खोलने में मदद देने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो ये डॉक्टर आपको लिखेगा, जिसमें टेम्सोलिन है या फिनास्टेराइड है या इस तरह सिल्डेनाफिल, मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं। ये डॉक्टर आपके केस के मुताबिक आपको लिखेगा और उससे आपके यूरिनरी फ्लो में फर्क आ सकता है, प्रोस्टेट साइज कम हो सकता है और आपकी इलामात हो सकती हैं। अगर इनसे फर्क ना पड़े तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में लेजर सर्जरी है या प्रोस्टेट के जरिए जरूरी टिश्यूज को निकालना, टर्प वो है। इसके अलावा ये अपना यूरोलिफ्ट है, मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज हैं। यूरोलॉजिस्ट आपके लिए जो बेहतर होगा वो आपके लिए करेगा। अगर कोई शख्स बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का इलाज ना करे तो क्या पेचीदगियां हो सकती हैं? इसमें मसाने में पथरियां बन सकती हैं, इसके अलावा गुर्दे की खराबी हो सकती है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में जा सकता है, पेशाब की नाली बंद हो सकती है, इसके अलावा कुव्वत मर्दानगी में भी कमी आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इख्तिताम करूं तो ये बोलूंगा कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी एक आम बीमारी है, लेकिन अगर वक्त पर तवज्जो दी जाए तो इसका मुअस्सर इलाज मुमकिन है। अगर आपको पेशाब की बार बार हाजत
ہوتی ہے یا آپ کا کمزور بہاؤ ہے یا مکمل آپ کا مسالہ مکمل طور پہ خالی نہیں ہوتا تو آپ لازماً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کی ہسٹری لے, آپ کی ایگزامینیشن کرے, آپ کے ٹیسٹ کرے اور معلوم کرے کہ آیا خدا نخواستہ آپ کا پراسٹیٹ بڑا تو نہیں ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو یہ کوئی خدا نخواستہ کینسر تو نہیں ہے. یہ مسئلہ بڑھتی عمر کے ساتھ عام ضرور ہے لیکن یہ زندگی کو متاثر نہیں کرنا چاہیے اس نے. ناظرین میری ان معلومات کو اپنے عزیزوں سے شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی BPH سے بچاؤ اور علاج کے بارے میں جان سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی, اچھی لگی تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کے ہیلتھ ٹاپکس کے ساتھ میرے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں وہ آپ کو ملتے رہیں. اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ایک اور ہیلتھ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.